दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर कलाम बच्चों को क्या बताया? डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने ऐसा क्या पूछ लिया जिस पे वो बिल्कुल झकझोर उठे, जिसका आंसर उन्हें खुद भी नहीं पता था। एक बच्चे ने भरे पूरे हाल में ऐसा क्या पूछ लिया जिस पे वो ये सोचने को विवश हो गए कि इसका आंसर मैं क्या, इसका आंसर स्वयं प्रधानमंत्री जी भी नहीं बता सकते हैं। जय हिंद साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल मॉडल इन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। एक आम व्यक्ति के जीवन में आदर्श का क्या महत्व हो सकता है। गांधी जी के विचार थे कि इंसान अक्सर वही बन जाता है जो वह अपने बारे में सोचता है। अगर वह अपने बारे में यह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर सकेगा तो वाकई में वह कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। लेकिन अगर वह ऐसा सोचता है कि वह कर सकता है तो धीरे धीरे उसमें वह योग्यता भी आ जाएगी जो प्रारंभ में उसके पास नहीं थी। एक व्यक्ति के रूप में अगर डॉक्टर कलाम के जीवन को देखा जाए तो रामेश्वरम के एक छोटे से द्वीप से निकलकर रायसीना हिल्स तक का सफर नामुमकिन सा प्रतीत होता है। तो वह क्या था जिसकी वजह से यह सफल हो सका? क्या उनका महत्वाकांक्षी होना? बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो है कि उन्होंने अपने योगदान के अनुसार ही अपना मूल्यांकन करना उचित समझा। एक आम व्यक्ति के जीवन में स्वामी विवेकानंद जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन को देखा जाए तो एक आम व्यक्ति के जीवन में इनका इतना प्रमुख योगदान है कि उसको मिटा पाना एक इंसान के बस में क्या, एक विधाता के लिए भी चैलेंज ही है। तो डॉक्टर कलाम ने भी अपना मूल्यांकन अपने योगदान के अनुसार ही किया जो उनको सफल बनाए रखने में जीवन पर्यंत मदद किया। डॉक्टर कलाम के यह विचार हैं कि जब तक भारतीयों को यह भरोसा नहीं होगा कि वह विकसित देश के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वह एक ज्ञानवान, एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सर्वथा असमर्थ रहेंगे। जो देश विकसित हो गए उनके विकसित होने के पीछे की वजह यह है कि वहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता करते गए कि उन्हें एक समृद्धशाली, एक मजबूत राष्ट्र में अपना जीवन बिताना है। डॉक्टर कलाम के अनुसार भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना बिल्कुल गलत सोच नहीं हो सकता है, क्योंकि समृद्धि से विश्वास आता है, समृद्धि से सुरक्षा आती है जो अंततः हमारे स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। त्रिपुरा की एक बैठक में उनसे पूछा गया कि हम अपना आदर्श कहाँ से चुनें। डॉक्टर कलाम ने बताया कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, मसलन 10 से 15 वर्ष की उम्र तक, तो हमारे माता पिता और हमारे अध्यापक ही हमारे सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हो सकते हैं, क्योंकि उस समय के जीवन काल तक मैक्सिमम समय हम उनके साथ व्यतीत कर रहे होते हैं, तो हम उनकी जीवन शैली का भली भांति अनुकरण कर रहे होते हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करने में सर्वश्रेष्ठ रोल अपना प्ले कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है कि जब वो बड़े हो रहे थे तो वह अपने माता पिता को हर रोज 5 बार की नमाज अदा करते देखते थे, और वो ये देखते थे कि कैसे साधारण माली हालत के बावजूद वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और निश्चित तौर पे हम सभी जानते हैं कि यह गुण डॉक्टर कलाम में भी जीवन पर्यंत देखने को मिला। उसी त्रिपुरा के ही भरे पूरे हॉल में एक लड़के ने उनसे पूछा कि लोग आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? क्या ये हमारे ही लोग होते हैं? हम अक्सर इनकी चर्चा अखबारों में या अपने माता पिता से सुनते हैं। इस सवाल ने सचमुच डॉक्टर कलाम को झकझोर दिया, क्योंकि इसके जवाब की तलाश में डॉक्टर कलाम खुद भी थे। डॉक्टर कलाम ने वहाँ बताया कि कभी कभी ये हमारे ही लोग हो सकते हैं, कभी कभी, ना कि हमेशा। कभी कभी ये हमारे ही लोग हो सकते हैं जिन्हें हम राजनीतिक और आर्थिक अलगाव की वजह से पैदा करते हैं। समाज का जो तबका विकास की दृष्टि से पीछे छूट जाता है उसके डाइवर्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और कभी कभी कट्टरपंथी लोग भी हो सकते हैं। कट्टरपंथी हम उन्हें कह सकते हैं जिनके सोच को एक सीमाओं में बांध दिया गया है, वो उससे परे बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। उन्हें जितना कह दिया गया वे उतना ही सोच सकते हैं, तो उनके इस कमजोरी का फायदा हमारे दुश्मन उठा करके उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर ढकेल देते हैं, जिससे सामान्य आतंकवाद के जरिए सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा सके। त्रिपुरा की ही तरह तमिलनाडु की एक बैठक में उनसे एक बच्चे ने पूछा कि आप हमेशा सपने देखने का ही संदेश क्यों देते हैं? डॉक्टर कलाम ने बताया क्योंकि स्वप्न ही विचार के रूप में प्रकट होते हैं और विचारों से ही कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। अगर स्वप्न नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार नहीं होंगे, और अगर क्रांतिकारी विचार नहीं होंगे तो इंसान क्रियाहीन हो जाएगा। डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन रहा होगा। इसके बारे में डॉक्टर कलाम ने बताया कि चूँकि साइंस का जो बॉर्न है, साइंस का जन्म और साइंस का सर्वाइवल, ये दोनों ही क्वेश्चनिंग पर डिपेंड है। साइंस का जो बुनियादी स्वरूप है वह बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के लिए है, और बच्चे जो होते हैं वे अंतहीन सवालों के स्रोत होते हैं। बच्चे अनंत सवाल कर सकते हैं, उनके सवालों की कोई सीमा नहीं होती है। तो निश्चित तौर पे बच्चा ही दुनिया का पहला साइंटिस्ट रहा होगा। असम में उनसे पूछा गया कि क्या ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तमिलनाडु और राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले राज्यों को दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें तो अक्सर बाढ़ आई रहती। तो डॉक्टर कलाम ने सोचा कि
इसका आंसर मैं क्या, इसका आंसर तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं दे सकते। और ऐसे सवाल बच्चों को ही सूझ भी सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने उसे बताया कि क्योंकि सबसे पावरफुल माइंड यंगस्टर्स के पास होता है, उनकी जो विचार होती है वो बहुत ही ओपन थॉट्स होती हैं, बहुत ही खुले विचार के होते हैं। तो आपकी यह खुली सोच एक दिन ब्यूरोक्रेसी की नेगेटिविटी को खत्म कर देगी, राज्यों की स्वार्थपरक नीतियों को भी आप खत्म कर पाएंगे और देश को समृद्धशाली बनाने के लिए इस महान काम को आप एक दिन सफल बना पाएंगे। डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि झारखंड में हरियाली और राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है। डॉक्टर कलाम ने बताया कि आज के 20 साल पहले, मतलब 80 के दशक में, जितनी खेती आज संभव हो पा रही है वहाँ पर राजस्थान में संभव नहीं थी। इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद वहाँ पर खेती की दर में वृद्धि हुई है। तो इंसान अगर चाह ले तो रेगिस्तान को भी उपजाऊ जमीन में परिवर्तित बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दूर दृष्टिकोण की जरूरत है। विभिन्न राज्यों की नदियों को आपस में जोड़ने की जरूरत है, जिससे पानी की कमी वाले राज्यों को भी पानी की सप्लाई किया जा सके। डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि आप अपने पसंदीदा पुस्तकों के बारे में बताएं जो आपका मार्गदर्शन करती हैं। डॉक्टर कलाम ने बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरल की लिखी हुई मैन द अननोन, जिसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि किसी भी बीमारी की स्थिति में कैसे शरीर और मस्तिष्क दोनों का साथ साथ इलाज किया जाए, क्योंकि ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक का इलाज करते हुए हम दूसरे को छोड़ नहीं सकते। दूसरी पुस्तक जिसमें डॉक्टर कलाम की अगाध आस्था थी वो तिरुवल्लुवर की लिखी हुई तिरुकुरल पुस्तक थी, जिसमें जीवन के उत्कृष्ट नियमों का संकलन है। तीसरी पुस्तक के बारे में जब डॉक्टर कलाम ने बताया वो था लिलियन आइसलर वाटसन की लिखी हुई लाइट्स फ्रॉम मेनी लैम्प्स, जिसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी है, हमें जीवन कैसे जीना है। और चौथी पुस्तक थी होली कुरान। डॉक्टर कलाम ने बताया कि जैसे जीवन के लिए भोजन, पानी, प्रजनन इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है जिसको हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, और वह होता है उपलब्धियों को हासिल करने की भूख। यह भी एक जीवन का ही हिस्सा होता है। तब जो हमारा स्टार्टिंग में सबसे मेन क्वेश्चन था कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल मॉडल इन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, एक आम व्यक्ति के जीवन में आदर्शों का क्या महत्व हो सकता है। तो जब व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है, जब व्यक्ति अपने प्रयासों में सफल होता है, तो निश्चित तौर पे उसके आदर्श जो होते हैं वो उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके आदर्श उसके मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे होते हैं। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।